करने जा रहे हैं 1919 के एक्ट के बारे में। और 1919 का एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और इस प्रकार 1919 के एक्ट को हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जानते हैं। 1919 के एक्ट को हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उस समय भारत का सचिव मॉन्टेस्क्यू था, तो वहीं भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसलिए इन दोनों की सहायता से 1919 ईस्वी में जो एक्ट पारित किया गया उसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जानते हैं। 1919 के एक्ट को अंतिम रूप से 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। पहला सदन को राज परिषद कहा गया, इसे हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता था। तो दूसरा सदन को हम केंद्रीय विधानसभा के नाम जानते हैं, इसे हम निम्न सदन भी कहते थे। इसे हम निम्न सदन के नाम जानते हैं। इसका कार्यकाल 3 साल का होता था, लेकिन इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता था। यह संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकता था। हम देखते हैं कि 1919 के एक्ट के तहत प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जो लागू रहा 1 अप्रैल 1921 से लेकर 1 अप्रैल 1937 तक। द्वैध शासन प्रणाली उसे कहा गया जब शासन की सुविधा को ध्यान रखते हुए शासन को 2 भागों में बांट दिया जाए। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय की बात करते हैं तो आरक्षित विषय पर कानून गवर्नर जनरल अपने द्वारा मनोनीत पार्षद की सहायता से बना सकता था। आरक्षित विषय में शामिल था भूमि कर, पुलिस, आपराधिक मामला, न्याय इत्यादि। तो वहीं हस्तांतरित विषय पर कानून गवर्नर विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की सहायता से बना सकता था। तो हस्तांतरित विषय में शामिल था कि स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय। गवर्नर जनरल राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बना सकता था। तो वहीं गवर्नर विधानमंडल की सहायता से प्रांतीय विषय पर कानून बना सकता था। हम देखते हैं कि 1919 के एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के एक्ट के तहत 1926 में किया गया था। 1919 के एक्ट के तहत सांप्रदायिकता के दायरा को बढ़ाकर सिखों तक कर दिया गया। अब आपसे यहाँ प्रश्न ये पूछा जाएगा 1919 के एक्ट को हम किस नाम जानते हैं? तो 1919 के एक्ट को हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जानते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि इस एक्ट को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय भारत का सचिव मॉन्टेस्क्यू था, तो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और इन दोनों की सहायता से 1919 ईस्वी में जो एक्ट पारित किया गया, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। यह एक्ट लागू हुआ था 1921 ईस्वी में। अंतिम रूप से यह एक्ट लागू हुआ था 1921 ईस्वी में। 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। तो पहला सदन राज परिषद कहलाया, जिसे उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्यकाल क्या साल का होता था? तो 5 साल का होता था। पूछेगा दूसरा सदन को किस नाम से जाना जाता था? तो केंद्रीय विधानसभा के नाम जाना जाता था। इसे क्या कहा जाता था? निम्न सदन। इसका कार्यकाल क्या होता था? 3 वर्ष, और इसे समय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता था। और इस प्रकार यह केंद्रीय विधायिका संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकता था। प्रांत में 1919 के एक्ट के तहत प्रांत में पूछेगा क्या लागू किया गया? तो द्वैध शासन लागू किया गया। तो द्वैध शासन कब से कब तक लागू रहा? 1 अप्रैल 1921 से लेकर 1 अप्रैल 1937 तक। पूछेगा आपको कि प्रांतीय विषय द्वैध शासन किसे कहा गया? तो द्वैध शासन उसे कहा गया जब शासन की सुविधा को ध्यान रखते हुए शासन को 2 भागों में बांटा जाए। इसके तहत प्रांतीय विषय को कितने भागों में बांटा गया? इसके तहत प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय। तो आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय पर कानून कौन बना सकता था? तो गवर्नर जनरल अपने द्वारा मनोनीत परिषद की सहायता से कानून बना सकता था। तो पूछेगा आपको कि आरक्षित विषय में क्या क्या शामिल था? आरक्षित विषय में शामिल था क्या चीज़? तो क्या शामिल था? तो भूमि कर, आपराधिक मामला, पुलिस इत्यादि, न्याय।
तो वहीं पर हस्तांतरित विषय में पर कानून कौन बना सकता था? तो गवर्नर विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की सहायता से बना सकता था। पूछेगा हस्तांतरित विषय में क्या शामिल था? शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, स्थानीय शासन इत्यादि। पूछेगा कि गवर्नर जनरल क्या? तो गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकता था। तो गवर्नर विधानमंडल की सहायता से प्रांतीय विषय पर कानून बना सकता था। पूछेगा 1919 के एक्ट के तहत क्या? तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। पूछेगा 1919 के एक्ट के तहत क्या? सांप्रदायिकता का दायरा बढ़ाकर सिखों तक कर दिया गया था।